नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रद्धेय श्रोताओं को नमन। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद पर चर्चा की थी। आने वाले कुछ एपिसोड में हमें कुछ और महत्वपूर्ण उपनिषदों पर विचार करेंगे। हमने अब तक 10 उपनिषदों पर चर्चा की है जिन्हें विद्वानों ने मुख्य उपनिषदों का दर्जा दिया है। ऋषियों द्वारा सभी उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए स्वर कथा चैनल के माध्यम से हम कुछ और उपलब्ध उपनिषदों पर चर्चा अवश्य करेंगे। इससे पूर्व कि हम आज की चर्चा आरंभ करें, आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्वर कथा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित यह जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आज की चर्चा का विषय है श्वेताश्वतरोपनिषद। श्रद्धेय श्रोताओं को यह नम्र निवेदन है कि एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा के चैनल के सौजन्य से जो जानकारी आपको दी जा रही है उसका पूर्ण आप लाभ उठा सकें। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। इसमें 6 अध्याय और 113 मंत्रों का समावेश है। इस उपनिषद के प्रवक्ता श्वेताश्वतर ऋषि हैं, इसलिए उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद कहलाता है। मुमुक्षु सन्यासियों अर्थात मोक्ष की कामना करने वाले सन्यासी के कारण ब्रह्म क्या है, अथवा इस सृष्टि का कारण ब्रह्म है, अथवा अन्य कुछ हम कहाँ से आए, किस आधार पर ठहरे हैं, हमारी अंतिम स्थिति क्या होगी, हमारे सुख दुख का हेतु क्या है, इत्यादि प्रश्नों के समाधान में ऋषि ने जीव जगत और ब्रह्म के स्वरूप तथा ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताए हैं। और यह उपनिषद सीधे यौगिक अवधारणाओं से अर्थात सुविचारों की व्याख्या करता है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार ध्यान योग के आत्मबोध से यह प्रत्यक्ष अर्थात साफ तौर से देखा गया है। प्रत्येक वस्तु का कारण ब्रह्म की शक्ति है और वही इन तथाकथित कारणों का अधिष्ठाता है। इस शक्ति पर ही प्रकृति प्रधान या माया का अधिकार है। यह अनादि व नित्य है, परंतु ईश्वर के अधीन तथा उससे स्वतंत्र है। उनके मत के अनुसार कुछ मनुष्यों द्वारा समय, प्रकृति, नियति, इच्छा, पृथ्वी आदि को भूत या मनुष्य का कारण मानना गलत है। वस्तुतः जगत माया का प्रपंच अर्थात छल कपट है। वह क्षर और अनित्य है, अर्थात इट इज पेरिशेबल एंड इम्परमानेंट, और मूलतः जीवात्मा ब्रह्म स्वरूपी है, परंतु माया के वशीभूत होने से उसे अपने को अलग मानता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता और उनके फल भोगने के लिए बार बार जन्म धारण करता हुआ सुख दुख के आवृत अर्थात साइकिल में अपने आप को घिरा पाता है। स्थूल देह अर्थात सटल बॉडी में सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर जो कर्म फल से हमेशा लिप्त रहता है, उसके साथ जीवात्मा जन्मांतर में प्रवेश करता है और इस प्रकार यह संसार निरंतर चल रहा है। इसे ब्रह्मचक्र या विश्व माया कहा गया है। जब तक अविद्या अर्थात इग्नोरेंस के कारण जीव अपने को भोक्ता, जगत को भोग्य, ईश्वर को प्रेरिता अपोसल मानता है अथवा ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान को अलग अलग देखता है, तब तक इस ब्रह्म चक्र से वह मुक्त नहीं हो सकता। सुख दुख से निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति का एकमात्र उपाय जीवात्मा और ब्रह्म का अभेदात्मक अर्थात नॉन डिफरेंशिएटेड ज्ञान है, और ज्ञान के बिना ब्रह्मोपलब्धि असंभव है। नश्वर जगत का ज्ञान अविद्या है और
अविनाशी जीवात्मा का ज्ञान विद्या। जो विद्या और अविद्या पर शासन करता है, जो विद्या और अविद्या पर शासन करता है, वही परम सत्ता है। वह समस्त योनियों का अधिष्ठाता है। विद्या अविद्या से परे वह परम तत्व है जो संपूर्ण जगत का कारण है। वह पर ब्रह्म है। वह जिस शरीर को भी ग्रहण करता है उसी के अनुरूप हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप केवल निर्गुण, सगुण, निर्गुण और सगुण बतलाया गया है। ब्रह्म का श्रेष्ठ रूप निर्गुण, त्रिगुणातीत, अज, ध्रुव, इंद्रियातीत, निरिंद्रिय, अवर्ण और अकल है। न वह सत्य है, न वह सत्य है, न वह रात्रि है, न वह दिन है। वह त्रिकालातीत है। सर्वेंद्रिय विजित होकर भी उससे सर्वेंद्रियों का भास होता है। वह अणु से अणु, महान से महान, अकर्ता होता हुआ भी ब्रह्म प्रयत समस्त देवताओं का अर्थात समस्त ब्रह्मांड का कर्ता, भोक्ता, संहर्ता है। इस प्रकार ब्रह्म के केवल सगुण रूप के वर्णन में उसे आदित्य वर्णा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, हजारों सिर, हाथ पैर वाला, भावग्राह्य, त्रिगुणमय, विश्वरूप इत्यादि ब्रह्म को कहा गया है। निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन अत्यंत दुस्तर होने से मनुष्य की आध्यात्मिक पहुंच के अनुसार अधिक सुसाध्य होने से सगुण और सगुण निर्गुण रूप से उपासना का विस्तार हुआ है और जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है। जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, काल का भी काल और सर्वगुण संपन्न अविनाशी है, जिसके अनुशासन में यह संपूर्ण कर्म चक्र सततः घूमता रहता है। सभी पंच तत्व जिसके संकेत पर क्रियाशील रहते हैं, उसी पर ब्रह्म परमात्मा का हमें सदैव ध्यान करना चाहिए। जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को प्रारंभ करके उसे परमात्मा को अर्पित कर देता है, उसके पूर्व कर्मों का नाश हो जाता है और वह जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न उस परम सत्ता को प्राप्त हो जाता है। उस निराकार परमेश्वर के कोई शरीर और कोई इंद्रियां नहीं हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, विशाल से भी विशाल है। वह सर्व प्राणियों में अकेला है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी, भूतांतर आत्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूतादिवासा, साक्षी, चेता, केवली, निर्गुणश्च, अर्थात संपूर्ण प्राणियों में वह एक देव, वह परमात्मा स्थित है। वही सर्वव्यापक है, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा, सबके कर्मों का धीश्वर। वह सब प्राणियों में बसा हुआ है, अंतःकरण में विद्यमान है, सबका साक्षी है, पूर्ण चैतन्य है, विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और भारतीय दर्शन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद। आप सभी को पुनः श्रद्धेय नमन।